बहुत दूर 7 रंगों की घाटी के पार चांदनी की सिलवटों में छिपी थी एक रहस्यमयी दुनिया नक्तमाया, जहां परियां चुपचाप जादू बुनती थीं, मगर यह दुनिया आम नजरों से छिपी थी। वहीं रहती थी एक छोटी लेकिन जिज्ञासु परी, लुमा, जिसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं और जिसके पंख चांद की रोशनी से बने थे। लुमा बाकी परियों से अलग थी क्योंकि वो सवाल पूछती थी, जानना चाहती थी कि क्यों सिर्फ परियां ही इस दुनिया को देख सकती हैं और बाकी कोई नहीं। एक रात जब सारे जादुई जीव गहरी नींद में थे और चंद्रबिंब की झील नीली रोशनी में कांप रही थी, लुमा ने अपनी चमकीली किताबों से एक पुरानी कहानी पढ़ी जिसमें लिखा था कि नक्तमाया का असली रहस्य एक शून्य दरवाजा नाम के अदृश्य द्वार में छिपा है, जो केवल उसी को दिखाई देता है जिसके मन में जिज्ञासा हो और दिल में भरोसा। उत्सुक लुमा अकेले ही पहाड़ों के पीछे काला कांच वन पहुंची, जहां हर पेड़ में आत्मा थी और हर पत्ता कोई रहस्य फुसफुसाता था। तभी एक पुराने पेड़ की जड़ से नीली लकीरें निकलने लगीं और हवा में एक गोल आकृति बनी जो एक काले चमकते द्वार में बदल गई। लुमा ने भीतर कदम रखा, जहां समय थम सा गया था और विचारों की शक्लें बन रही थीं। वहां उसे एक छाया परी मिली जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। उसने लुमा को एक नीला पत्थर दिया जो भावनाएं पहचान सकता था। जैसे ही लुमा ने उसे छुआ, वह नक्तमाया के अतीत में पहुंच गई। उसने देखा कि परियां कभी इंसानों के साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने परी स्रोत को तोड़ दिया, जिससे जादू सिर्फ परियों के पास रह गया। लौटकर लुमा ने मन पंख डिवाइस बनाया जिससे अच्छे बच्चों को सपनों में बुलाया जा सकता था। लुमा ने पहली बार बुलाया यश, एक छोटा लड़का जो रोज तारों को देखता और सोचता, क्या कोई मुझे वहां से देखता होगा। उनकी दोस्ती सपनों में पनपी। वो परी जंगल घूमते, छाया पक्षियों से खेलते और बादल झूलों पर झूलते। धीरे धीरे यश की आंखों में भी वही नीली चमक आ गई। दिन नक्तमाया पर हमला हुआ भूलछाया नाम के अंधेरे जीव का, जो जादुई द्वारों को निगलने लगा। लुमा जानती थी जवाब अब बाहर है। उसने यश को बुलाया और दोनों छाया परी के पास पहुंचे, जिसने उन्हें दिया 7वां सपना, जो सिर्फ दोस्ती से जागता था। जब दोनों ने उसे छुआ तो एक रोशनी फैली और भूलछाया मिट गया। अब पहली बार नक्तमाया के द्वार इंसानी सपनों तक खुल गए और दुनिया के हजारों बच्चों ने रंगीन सपने देखने शुरू किए, जिनमें जादू, दोस्ती और लुमा थी। आज भी जब कोई बच्चा सोने से पहले पूछता है क्या परियां होती हैं, तो नक्तमाया की हवा उसकी खिड़की से गुजरती है और लुमा उसे एक सपना दे जाती है।